नमस्कार साथियों। एक लंबे अंतराल के बाद आज आप सबके दर्शन हो रहे हैं। आप सब कुशल हैं ना? कोई संकट तो नहीं आया ना आपके परिवार में भी? चलिए, ईश्वर आपको सलामत रखे। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज़्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे
सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। खबरें तो मिल जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल प्रार्थना है। थैंक यू दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर ये कहते हुए कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, कोरोना से आपको बचाना है, अपनों को भी, पत्रकारों को भी उन्होंने कहा। लेकिन चीन को लेकर एक जो बड़ा बयान प्रधानमंत्री ने दिया वो ये कि एलएसी पर जिस मुश्किल हालात में हमारे जवान डटे हुए हैं, आज संसद एक सुर में उनका साथ दिया जाएगा। तो चीन से तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने कहा है सेना के जवान सरहद की रखवाली कर रहे हैं, पूरा देश, पूरा सदन जवानों के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुश्किल वक्त है, जवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सीमा पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। देश की सीमाओं की संप्रभुता की रक्षा के लिए जवान तैनात हैं और पूरा सदन इन जवानों के साथ खड़ा रहेगा। एक सुर में उनकी इस जिम्मेदारी के साथ खड़ा रहेगा। पूरा देश, पूरा सदन जवानों के साथ खड़ा रहेगा, ऐसी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई है। ये बात साफ है कि आज विपक्ष एलएसी के मुद्दे पर, भारत चीन विवाद के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछ सकता है। संसद में आज का दिन हंगामेदार रह सकता है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने एक विश्वास जाहिर करने की कोशिश की और ये कहा कि मैं मानता हूं कि आज संसद एक सुर में संदेश देगी एलएसी पर खड़े हमारे उन जवानों के लिए जो मुश्किल हालात में आने वाले मौसम में भी डटे हुए हैं कि हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस बातचीत में यह भी माना कि विशेष परिस्थितियों में संसद का ये सत्र हो रहा है, लेकिन यह भी साफ कह दिया कि जब तक दवाई नहीं आ जाती कोई ढिलाई करने की जरूरत नहीं है। देश के जवान सीमा पर डटे हुए हैं, इस बात को उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा और यह भी कहा कि संसद से ये आवाज जानी चाहिए कि हम अपने सैनिकों के साथ खड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि एलएसी पर जवान डटे हुए हैं और पूरा देश इन जवानों के साथ खड़ा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि सदन भी इन जवानों के साथ एक सुर में खड़ा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, एक बार आपको फिर सुनवाते हैं। 5 बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री के, वो हम आपको बता रहे हैं। जवानों के साथ पूरा देश मजबूती से खड़ा हुआ है। सुनिए क्या कहा पीएम ने। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। तो प्रधानमंत्री ने आज जिस बात का सबसे पहले जिक्र किया वो कोरोना ही था, ये कहते हुए कि जब तक दवाई नहीं यानी कि वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ना सिर्फ लोगों से, भारतवासियों से उन्होंने अपील की बहुत एहतियात बरतने के लिए, बल्कि पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे उनसे भी कहा कि खबर तो आपको मिल जाएगी लेकिन खबरदार रहना कोरोना से। इन सब के बीच एलएसी पर भी प्रधानमंत्री बोले। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीमा पर हमारे जवान डटे हुए हैं, सर्दियों में भी वो वहाँ अपनी तैनाती पर मौजूद हैं और देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसे पूरा कर रहे हैं। ऐसे में संसद से एकजुट होकर ये आवाज आनी चाहिए कि हम अपने जवानों के साथ खड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्दियां आएंगी, बर्फ भी गिरेगी, उस कठिन परिस्थितियों में देश के वीर जवान सीमा पर खड़े रहेंगे। देश की रक्षा, संप्रभुता की रक्षा के लिए वे एलएसी पर तैनात हैं। चाहते हैं कि एक सुर में पूरी संसद और देश उनके साथ खड़ा दिखाई दे। एक बड़ी बात यहां पर प्रधानमंत्री ने एलएसी पर हमारे सेना के जवानों के लिए बोली है, तब जब इस बात के पूरे संकेत हैं कि आज संसद के अंदर खूब हंगामा हो सकता है।
आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। तो मीडिया से बात करते उन तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी ने छेड़ दिया जिस पर आज विपक्ष मॉनसून के सत्र के पहले दिन हंगामा कर सकता है।